नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे दक्षता आधारित आकलन 2 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ के पेपर की आंसर की बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दूसरी संख्या पहली संख्या से ठीक 100 अधिक है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए 9735 और 9735। अगला प्रश्न, टीना ने अंक 0, 1, 7 और 9 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई है। ये संख्या 7050 से बड़ी और 7100 से छोटी है। तो उसके द्वारा बनाई गई संख्या निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा बी 7091। अगला प्रश्न, मोहन ने 0 से 9 तक के अंकों में से 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की एक संख्या बनाई। फिर उसने उस संख्या का केवल एक अंक बदल दिया, जिससे नई संख्या 90 अधिक हो गई। निम्नलिखित में से पूर्व में बनाई गई संख्या का मान क्या हो सकता है। तो ये ऑप्शन होगा 3219। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चौथा प्रश्न, दिए गए चित्र में छायांकित बिंदुओं का भिन्न रूप क्या है। तो यह होगा 3/4, ए राइट होगा। पाँचवें में दिए गए चित्र पी, क्यू और आर में छायांकित भागों को देखिए और उनमें से किस चित्र में छायांकित भाग सबसे अधिक है। तो ऑप्शन राइट होगा बी, सभी चित्र समान रूप से छायांकित है। छठे प्रश्न में, हरि को एक रोटी 4 लोगों ने इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी का 1/4 भाग मिले। उसे रोटी को किस प्रकार बांटना चाहिए, जो कि चित्र 1 में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण का माप क्या हो सकता है। तो यह 90 डिग्री से अधिक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इनमें से किस विकल्प का उपयोग करके एक बंद चंकू बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करके। 9वें प्रश्न में, एक नुकीली पेंसिल दी गई है। इस पेंसिल में घुमावदार सतहों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 1 होगी घुमावदार। अगला है, नीचे दी गई तालिका में कुछ पेड़ों की संख्या दर्शाई गई है। इसके आधार पर कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है। तो पेड़ नंबर 2 सबसे ऊंचा होगा। 11वें प्रश्न में, लावण्य बाजार में 2 फूल गोभी खरीदती है, जिन्हें सब्जी विक्रेता नीचे दिखाए गए तरीकों से तोलता है। तो फूल गोभियों का कुल वजन कितना है। तो यहाँ पे 650 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 12वें प्रश्न में, प्रश्न नंबर, रवि एक नई रेसिपी पुस्तक तैयार करता है। तो रेसिपी बनाने के लिए उसको 1.5 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो 6 गिलास + 0 कप से माप लेगा। बी राइट होगा यहाँ पे। 13वें प्रश्न में, रमन को एक संख्या को 10 से भाग करने को कहा गया। 10 से भाग करने के बदले उसने उस संख्या को 10 से गुणा कर दिया, तो गुणनफल 800 मिला। तो सही उत्तर प्राप्त करने के लिए 800 को किस संख्या से भाग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे 60। रिया ने अपनी नृत्य कक्षा के लिए 3 महीनों तक प्रतिमाह 2100 रुपये और अपनी संगीत कक्षा के लिए 6 महीनों के लिए प्रतिमाह 1500। तो कुल कितनी राशि हुई, 15,300 रुपये खर्च होंगे। 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4,65,000 रुपये। एक आश्रय घर में पशु एक वैन खरीदी, जिसका 1.5 लाख भुगतान कर दिया। वैन का कितना और भुगतान करना होगा। तो 4,65,000 और करना होगा। 16वें प्रश्न में, नीचे संख्याओं का एक समूह दर्शाया गया। ये सभी संख्याएं विषम संख्या हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 17वें में ऑप्शन राइट बी होगा, पी गुणा क्यू एक भाज्य संख्या है। 18वें प्रश्न में राइट होगा 0 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 19वें प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर होगा केवल अभाज्य क्रमांक चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और 20वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपके घर में 60 मीटर का एक परिमाप का आयताकार बगीचा बनाना है। तो उसकी लंबाई 22 मीटर होगी और चौड़ाई 8 मीटर होगी। बगीचे की अधिक क्षेत्रफल भी प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। तो इस तरह से आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।